and today I'm gonna share how to fill OMR answer sheets for CBSE Board Exam 2022. ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स आप देखते हैं अभी आप लोगों के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपसे ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर आपसे कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपको फॉलो करने हैं व्हाइल फिलिंग OMR शीट्स। ठीक है, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको नॉलेज देना बहुत जरूरी था। मेरे को लगा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, राइट? ठीक है, एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशंस हैं बोर्ड प्रिपरेशन वो बहुत अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, स्टिल बोर्ड की तरफ से सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं, आपका एडमिट कार्ड आने वाला है और टाइम बहुत कम बचा है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ठीक है, सो let's get started. CBSE Term 1 examination will be MCQ based, as you all know, right? ठीक है, the OMR sheets are evaluated by computer software. ठीक है, अब आपको ये पता है कि टीचर कॉपी चेक करने वाले नहीं है। आपका जो OMR शीट्स होती हैं उनका जो इवैल्यूएशन होता है वो किसके थ्रू होता है? थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट? तो आपके लिए एक प्रोविजन बोर्ड ने दिया है, वन एक्स्ट्रा सर्कल विल बी प्रोवाइडेड टू मेक करेक्शंस इन द आंसर। इफ इन एनी केस अगर आप कोई गलत आंसर टिक कर देते हैं, मींस सर्कल कर देते हैं, तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा कॉलम रहेगा ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें, राइट? ये आपको प्लस पॉइंट है, बोनस पॉइंट दिया है बोर्ड ने, राइट? ठीक है, and the CBSE board exams will be held twice from the academic year 2021 to 22. ये तो आपको पता ही है, दो टर्म एग्जाम्स होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। सो दिस ईयर टर्म 1 जो है वो कैसा होगा? MCQ बेस्ड होगा और जो ड्यूरेशन होगा आपका टेस्ट का वो कितना होगा? 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको आपका पेपर कंप्लीट करना है। जैसे ही आपको OMR शीट मिलती है, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए हैं आपको बहुत अच्छे से उसको फॉलो करना है। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, राइट? आंसर शीट आपको गाइडेंस उसमें मिलेगी, तो स्टूडेंट्स would only be able to use pens to mark the correct options in the OMR. ठीक है, बॉल पॉइंट पेन होते हैं वो आपको यूज करने हैं जो भी आपके इंस्ट्रक्शन में दिया है, बिकॉज जेल पेन अगर आप यूज करेंगे तो पता है ना आपको पानी लगते ही जेल पेन स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, मतलब इंक जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, राइट? सो इन केस ऑफ एनी मिस्टेक्स स्टूडेंट कैन स्ट्राइक आउट द रॉन्ग सर्कल। ठीक है, कोई भी आपसे अगर मिस्टेक हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं? जो भी आपने रॉन्ग सर्कल बनाया है, शेड द करेक्ट सर्कल एंड देन राइट द आंसर नंबर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन द एक्स्ट्रा सर्कल। ठीक है, आपका अगर कोई भी ये आपको बोर्ड ने प्रोविजन दिया है, दिस इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आपका मिस्टेक से OMR में गलत भी हो जाता है आपका कोई ऑप्शन, तो यू हैव वन एक्स्ट्रा कॉलम जिसमें आप क्या कर सकते हैं? जो आपका मिस्टेक हुआ है उसको आप सुधार सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ एनी मिस्टेक, राइट? सो CBSE would be using a combination of intelligent character recognition. ठीक है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन मींस ICR. ठीक है, ICR का फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट? एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, दैट इज OMR, राइट? टेक्निक्स टू इवैल्यूएट सच रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो CBSE क्या कर रही है? इन दोनों टेक्निक्स का यूज कर रही है रिस्पॉन्सेस को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, हाउ टू फिल द OMR शीट। ठीक है, यहां तक तो हमें पता चल गया OMR का फुल फॉर्म क्या है, किस तरह से पैटर्न आने लगा, अभी क्या चेंजेस किए हैं बोर्ड ने। तो द OMR शीट जो है वो आपको सबको मैंने अभी भी बताया था कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो इवैल्यूएट करेगा, और ये सॉफ्टवेयर जो होता है जिससे इवैल्यूएशन होता है दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपर्ली फिल्ड ब्लैक कलर्ड सर्कल। अगर आपने थोड़ा सा सर्कल करके छोड़ दिया, डॉट लगा के छोड़ दिया, दैट आंसर विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग, बिकॉज सॉफ्टवेयर को कंसीडर नहीं करेगा। आपको प्योरली आउटलाइन करिए उस सर्कल पे और उसको पूरा ब्लैक कीजिए या ब्लू, जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन हैज गिवन बाय द बोर्ड. So there are specific spaces on the OMR sheets to fill the required information. जैसे रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, तो रोल नंबर भी आपको सर्कल से ही फिल करना है, राइट? OMR है तो सर्कल से है। ठीक है, टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड आप बहुत अच्छे से फिल करेंगे। वहां पे गलती की तो सॉफ्टवेयर उसको रॉन्ग कंसीडर करता है, वहां पे मिस्टेक आपको नहीं करनी। ठीक है, और अच्छे से जो सर्कल्स हैं उनको अच्छे से डार्क करो, राइट? डू नॉट राइट एनीथिंग एल्स ऑन द OMR sheet. ठीक है, अदरवाइज द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और डू नॉट मेक एनी सिंबल और साइन बना रहे हम वहां पे बैठ के, वो कारस्तानियां नहीं करनी है हमें बैठ के, राइट? सो दिस कैन लीड टू द रिजेक्शन ऑफ OMR शीट। अदरवाइज क्या होगा? जो आपकी OMR शीट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो इन द OMR sheet
राइट योर नेम। ओएमआर शीट में आपको क्या लिखना है? राइट योर नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। ठीक है, किसमें लिखना है? इन रनिंग हैंड राइटिंग। ठीक है, क्योंकि ये तो नाम है तो ये तो आपको रनिंग राइटिंग में ही लिखना है, रनिंग हैंड राइटिंग में ही लिखना है इन द नेम कॉलम। ठीक है, एंड ऑल्सो मेंशन योर रोल नंबर। बट रोल नंबर आपका न्यूमेरिकल डिजिट है, ठीक है, नंबर्स हैं, तो दैट जो आप मेंशन करेंगे वो आप कैसे करेंगे? सर्कल्स जो हैं दिए हुए होंगे उसमें आप वो करेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे। ठीक है, मेंशन इन द, जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर है बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि बहुत आप अच्छे से फिल कीजिएगा। ठीक है, डू नॉट फिल इन मोर देन वन ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चन। पता चल रहा है कि नहीं ये ए नहीं है, चलो हम सी भी कर देते हैं, दो आंसर टिक करके आ गए, नहीं करना। राइट, आपको लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 18 क्वेश्चंस, आप 18 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर विल नॉट कैलकुलेट द क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप दो ऑप्शन टिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो फीडिंग है वो है कि उसको वन सर्कल ही वो करना है, लेना है। राइट, सो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन विद टाइम। ठीक है, साइन विद टाइम इन रनिंग हैंडराइटिंग। रनिंग हैंडराइटिंग में आपको सिग्नेचर करने हैं, इन द डिक्लेरेशन कॉलम उसमें दिया हुआ होगा, उसमें आपको रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर करने हैं। जैसे आपने एडमिट कार्ड में सिग्नेचर किए हैं वैसे ही सेम सिग्नेचर आपका ओएमआर शीट पे होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। राइट, मेक श्योर दैट द कोड प्रिंटेड ऑन द ओएमआर आंसर शीट इज द सेम एज दैट ऑन द टेस्ट बुकलेट। ठीक है, यहां गलती नहीं करनी है, ओएमआर शीट इज द सेम एज दैट ऑन द टेस्ट बुकलेट। ठीक है, आपको नंबर बहुत अच्छे से कॉपी डाउन करना है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर। ठीक है, अगर कुछ भी गलती होती है, कोड में आपका मैच नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिए। ठीक है, ताकि वो क्या करेंगे, टेस्ट बुकलेट और ओएमआर को जो है आंसर शीट को वो रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चुप नहीं रहना है। अगर कुछ भी तरह का आपको लगता है कि कोड आपका डिफरेंट आ रहा है तो आपको इन्विजिलेटर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। राइट, एक्स्ट्रा सर्कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर यू। अगर गलती से आपने कोई आंसर रॉन्ग मार्क कर दिया है तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम दिया जाएगा। ठीक है, फॉर द सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 5 सर्कल्स। राइट, 5 सर्कल्स, जनरली कितने होते हैं? 4 सर्कल्स। ठीक है, बट द बोर्ड विल बी प्रोवाइडिंग यू 5 सर्कल्स इन द ओएमआर शीट्स। मैंने अभी भी आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर कोई भी आपसे गलती हो जाए तो आपके पास में 5th कॉलम रहेगा। वन एक्स्ट्रा सर्कल विल बी प्रोवाइडेड टू मेक करेक्शंस इन द आंसर इफ स्टूडेंट फाउंड द रॉन्ग। राइट, रॉन्ग आंसर ड्यूरिंग द रिवीजन ऑफ द पेपर। आप रिवाइज कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि नहीं इसका ऑप्शन बी होना चाहिए था, ए आपने मार्क कर रखा है, तो एक्स विल बी एबल टू करेक्ट द आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एक्स्ट्रा सर्कल। तो एक्स्ट्रा सर्कल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिवीजन यू फाउंड दैट योर आंसर इज रॉन्ग। राइट, नाउ हाउ टू करेक्ट आंसर इन ओएमआर। कैसे करेक्ट करेंगे आप आंसर ओएमआर? देखिए, स्टेप 1, स्टूडेंट्स वुड हैव टू स्ट्राइक आउट द रॉन्ग सर्कल। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। स्टेप 2 सुनिएगा अच्छे से, शेड द करेक्ट सर्कल। करेक्ट सर्कल को आपको बहुत अच्छे से शेड करना है, ऐसा नहीं डॉट लगा के आ रहे, हाफ सर्कल करके आ रहे, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे सर्कल को शेड करना है। ठीक है, पूरा आउटलाइन उसको बना लीजिए पेन से एंड देन शेड। राइट, स्टेप 3, राइट द आंसर नंबर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इन द एक्स्ट्रा सर्कल। ठीक है, जो भी आंसर नंबर है आपका करेक्ट ऑप्शन का वो आपको एक्स्ट्रा सर्कल में लिखना है। राइट, नाउ सीबीएसई बोर्ड 2021 ये जो गाइडलाइंस हैं ये आपको बहुत बहुत अच्छे से फॉलो करनी है ताकि आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, आपसे मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती थी, और ये मिस्टेक्स हम लोग कर देते क्योंकि आपको नहीं पता है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग योर एग्जाम ऑन द OMR sheet, right? So there is a possibility of mistakes, right? So मैंने आपको अवेयर कर दिया है बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन, प्लीज फिल योर रोल नंबर वेरी वेरी केयरफुली, बुकलेट नंबर और OMR जो शीट नंबर है आपको मैच होना चाहिए। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो नंबर है, कोड जो है वो आपका OMR शीट का जो कोड है वो मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता तो इन्विजिलेटर को बोलिए। सर्कल्स को आपको बहुत अच्छे से डार्क करना है। एक्स्ट्रा टिप, बोनस टिप मैं लास्ट में देना चाहूंगी, वो यही है कि आपको जो आंसर सबसे पहले आते हो आप मार्क कर लीजिए, आप पेंसिल से डॉट बना लीजिए, देन रिवाइज इट, यू आर श्योर तो आप उसको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, और आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हैं और आपको लगता है कि आपको जो मिडिल ऑफ द 10 है वो आते हैं, तो आप वो सबसे पहले वो अटेम्प्ट कीजिए। 21 क्वेश्चन पहले आते हैं तो वो अटेम्प्ट कीजिए।
आपको जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन आपको देखते चलना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और रिवीजन बहुत जरूरी है, एंड में रिवीजन करने का टाइम जरूर रखिएगा, बिकॉज आपके पास में एक एक्स्ट्रा सर्कल रहेगा। इन केस अगर आप कोई भी आंसर रॉन्ग टिक कर देते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, और अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप पूरा चेक कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। डोंट बी इन अ हरी कि हमको ये पता है, फटाफट फटाफट आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, और हम करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, इनकरेक्ट मींस नॉट ट्रू, ठीक है। वो स्टेटमेंट जो सही नहीं है वो आपको देखना है 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये क्लू ये देना चाहूंगी, जैसे मैचअप वाले जो आते हैं आपका, ठीक है, उसमें आप 2 जो होंगे ना वो करेक्ट होंगे, यानी कि 2 ऑप्शन जैसे मान लीजिए फर्स्ट का ए है और सेकंड का सी है, ठीक है। ये आपको हो सकता है 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस में ये 2 आपको मिल जाए, थर्ड आपको जाते ही आपको राइट आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ट्रिक है, ठीक है। देन आपको ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी सी डी, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। ए मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, बी हो रहा है, नहीं हो रहा है, सी हो रहा है, हाँ सी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हो रहा है, और डी हो रहा है, डी में भी आपको डाउट है कि नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन टाइम आपको बहुत देख के यूटिलाइज करना, ठीक है। और इन द एंड मैं यही बोलूंगी, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जाम्स, और मैं यही चाहूंगी कि आप फुल में से फुल स्कोर करें, बिकॉज पेपर बहुत इजी आने वाला है, और बहुत इजी कर दिया बोर्ड ने आपके लिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से स्कोर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर